तो एक से अनेक हो जाता है। ब्रह्मा जी ने मन में स्मरण किया, अरे चलकर देखते हैं भैरूपिया को, अब तो उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई हो। जैसे ही ब्रह्मा जी मृत्यु लोक पर आए, भगवान गए हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का भेष धारण कर और अब ब्रह्मा के जितने सैनिक खड़े हुए थे उनसे कहा, देखो भैया आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहा है, सावधान रहना, कभी वो ब्रह्मलोक ना आ जाए। अगर वो ब्रह्मलोक आ भी जाए तो उसे धक्का मार के बाहर निकाल देना। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वापिस जा रहे थे, वापिस गए ब्रह्मा जी तो सैनिकों ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ा और सैनिकों ने कहा, चलो यहाँ से। ब्रह्मा कहने लगे, अरे हम तुम्हारे स्वामी हैं, तुम हमें पहचानते नहीं। सैनिकों ने कहा, ऐसे स्वामी बहुत घूमते हैं। अरे भैरूपिये ब्रह्मा कहाँ घूम रहा? ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों? बोले कि हमारे स्वामी तो सिंहासन पर बैठे। बोले कि जरा अपने स्वामी की शक्ल हमारे को दिखाओगे? सैनिक ब्रह्मा को पकड़कर अंदर लेकर गए तो वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए अपने ग्वाल बालों को लेकर। अब ब्रह्मा जी भगवान के पास आए हैं। भगवान के पास आकर ब्रह्मा बहुत स्तुति करता है, ठाकुर मैं आपको जान नहीं पाया, ठाकुर मुझे माफ करो। यावद वत पवन यावद दृष्टाम परवेशहिता। हे ठाकुर मुझे क्षमा करो, मैं आपको जान नहीं पाया। परंतु 40 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की है, परंतु भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा वापिस चले गए। अब भगवान कहने लगे, मैया हमें गोप बनना है। आज भगवान गोप बने हैं। अनंता ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव स ए समासाद्रम बोधते प्रेम निर्गतः। ठाकुर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को मेरे गोविंद गोप बने हैं। अब ठाकुर ने एक राक्षस का और उद्धार किया है, जिसका उद्धार करवाया है, जिसका नाम है धेनुकासुर। ठाकुर नित्य प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाते हैं। ग्वाल बालों ने कहा, भगवान ये कंस के बगीचे में एक राक्षस रहता है और जब हम फल तोड़ने के लिए जाते हैं वो हमें मारने के लिए आता है। भगवान ने कहा, अरे बलराम दादा जरा तुम जाओ, जरा देखो कि कौन सा राक्षस हमारे ग्वाल बालों को परेशान करता है। भगवान बलराम दादा आज गए हैं और ये धेनुकासुर नाम का जो राक्षस है, ये आज बालकों को मारने के लिए आया। आज बलराम दादा ने इसका काम तमाम कर दिए। शाम के समय जब दोनों बलराम दादा और ठाकुर दोनों प्रसाद पा रहे थे तो भगवान जोर जोर से हंसने लगे। मैया कहने लगे, अरे कन्हैया क्यों हंस रहा?
ठाकुर कहने लगे मैया बात ही कुछ और है। मैया कहने लगी अरे लाला क्या बात है ऐसी, हमें भी बता दे। नहीं मैया आज तो बात ही कुछ ऐसी की है बलराम दादा ने। बोले कि क्या की है, कौन सी बात कर दी, हमें भी कछु बता दे। ताली पीट के कन्हैया ने कहा आज बलराम दादा ने एक गधे को मारा। अब जैसे ही बलराम दादा ने सुना कि बलराम दादा ने गधे को मारा है, बलराम दादा क्रोधित हो गए। क्रोध में कहने लगे अच्छा तू मारे वो राक्षस, हम मारे वो गधे, हम तुम्हारे साथ कल से जाएंगे नहीं। ठाकुर ने कहा मन में ईमन कह रहे हैं दादा बस कल मत जाना, परसों तो हम आपको मना लेंगे। अब प्रातः काल हुई, भगवान ग्वाल वालों को लेकर चले हैं गोचारण करने के लिए। आज भगवान कहते हैं चलो काली देखियो। ग्वाल वालों ने कहा अरे कहां काली दे, वहां तो वो कालिया नाग रहता खा जाएगा। बोले कि नहीं आज काली देह पर ही चलते हैं। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ काली देह पर आए हैं और काली देह पर आने के बाद भगवान वहां पर कंदुक कीड़ा का खेल प्रारंभ करते हैं, जिसे आज हम क्रिकेट कहते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में उसे कंदुक कीड़ा कहते हैं। भगवान सीता मां के से पटका लिया है और एक चंदन का बल्ला लेकर आए। आइए हम भी मनोभाव से ब्रज में प्रवेश करते हैं। काली देह में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। आयो रे सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। कीरल गेंद बनाई, आहे कीरल गेंद बनाई। आहे कीरल गेंद बनाई, आहे कीरल गेंद बनाई। आहे को अल्लाह आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया।
अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो रे, मेरा मारो तो बनैया, काली रे मेरी मेरा मारो तो बनैया, काली रे मेरी आयो रे, मेरा मारो तो बनैया। टोल गेंद गई रे में, मारो टोल गेंद गई रे में, मारो टोल गेंद गई रे में, गेंद के संग गई आयो रे, मेरा मारो तो बनैया, काली रे मेरी आयो रे, मेरा मारो तो बनैया, काली रे मेरी आयो रे, मेरा मारो तो बनैया, मेरा मारो तो बनैया, हरि मेरा मारो तो कन्हैया। बोलो नागनतैया भगवान की जय। भगवान काली देव पर आए हैं। काली देव पर आकर कंदुक कीड़ा का खेल प्रारंभ किया। सीतामा से उसका दुपट्टा लिया। सीतामा ने कहा, देख कन्हैया, मैं दुपट्टा तो तुम्हारे को दे रहा हूं, अगर किसी के द्वारा गेंद जमुना जी में गई वो ही लेकर आएगा, शर्त ये होगा तो मैं दुपट्टा दूं। भगवान ने कहा, ठीक है, तेरी शर्त मंजूर। अब चंदन का तो बल्ला लेकर आ गए। सीतामा की पटके की बोल बनाई और सीतामा ने कहा, देखो कन्हैया, कन्हैया कहने लगे, सबसे पहले बैटिंग हम कर लेते हैं। बोले कि अच्छा, पटका किसका? बोले कि आपका। तो हमारा पटका लाओ। अरे जब हमारे को पहले बैटिंग नहीं दोगे तो हम अपना पटका क्यों देते? या तो हमें पहले बॉलिंग बैटिंग दो, जब तो हम अपना पटका तुम्हारे को दे सकते। भगवान ने कहा, चल सीतामा, तू ही बॉलिंग बैटिंग कर। भगवान ने बॉलिंग करना प्रारंभ की। भगवान बॉल लेकर आए, राइट हैंड ओवर द विकेट, मीडियम फास्ट बॉल। भगवान ने बॉल फेंकी और सीधे सीतामा के स्टंप में घुस गई। उसके स्टंप दूर जाकर गिरी। अब ठाकुर कहने लगे, अब हमारी बारी है। बोले कि बॉलिंग हम करेंगे, जब तुम हमारे को इतनी फास्ट बॉल करी तो हम अब तुम्हारे को फास्ट बॉल करेंगे। बोले कि ठीक है। अब सीतामा लेकर आया भगवान के लिए बॉल। भगवान ने घुमा के बैट और जब बॉल पर मारा वो जाकर जमुना जी में गिर गई। अब सीतामा कहने लगे, कन्हैया शर्त ध्यान रखो। शर्त ये हुई थी, जो जिसके द्वारा बॉल जमुना जी में जाएगी वो ही लेके आएगा। लाला अब तो मेरा पटका तू लेके आ। कन्हैया ने कहा, रे सीतामा, लाला तो को और पटका दे दूंगा, चल के घर पर नया पटका दे दूंगा ना। तू बड़े घर का होगा, अपने घर के लिए लाला, परंतु मेरे को तो मेरा वही पटका चाहिए। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़े और चढ़कर सीधे जमुना जी में कूद गए। अब ब्रजवासी को भगे हैं वहां से घर की ओर। अरे कन्हैया जमुना जी में कूद गया, कन्हैया जमुना जी में कूद गया। जाकर ब्रज के गोपों को कहा कि कन्हैया जमुना में डूब गया। मैया से कहा, मैया दौड़ी दौड़ी आ रही है इधर। कन्हैया जैसे ही जमुना जी में कूदा और कूदकर जैसे ही नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा
नागपत्नियों ने कहा, लाला तू यहाँ से चला जा, ये मेरे पति अभी सोए हुए हैं, अगर ये जग गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने पेट से बांसुरी निकाली और उस कालिया को छेड़ना प्रारंभ किया। कालिया जैसे ही जगा, सामने ठाकुर को देखा, फन मारा जोर से, ठाकुर वहां से हट गए। अब कालिया फन मारते मारते थक गया, कालिया शरणागति हो गया। कालिया कहने लगा, भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा, कालिया तुम यहां से चले जाओ। बोले कि भगवान जाऊं तो जाऊं कहां? बोले कि क्षीर सागर चले जाओ। बोले कि क्षीर सागर में आपका जो गुरुड़ रहता है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कालिया के शीश पर चढ़े और तांडव करना प्रारंभ किया, और भगवान के चरण जब कालिया के शीश पर आए तो पद चरण हो गए। और कालिया से कहा, जब मेरे पद चरण गुरुड़ देखेगा तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये ब्रजवासी, ब्रज की गाय इस जल को पीती है तो वो मर जाती है। तू जमुना को छोड़कर दूर चला जा। हाँ, ब्रजवासी दौड़े हुए आ रहे हैं, मैया दौड़ा